ज़िंदगी में एक चीज़ ऐसी है जो आपको ज़ीरो से हीरो बनाती है और वो है आपका कॉन्फिडेंस। I am the best. आपके पास जितना भी नॉलेज हो, जितना भी टैलेंट हो, सब कुछ वेस्ट अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो, कॉन्फिडेंस असल में एक ऐसी एनर्जी है जो आपके अंदर से निकलती है और सामने वाले को फील होती है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि दो बंदे सेम बात करते हैं, एक ही बात से सब इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन दूसरे की बात किसी को अफेक्ट ही नहीं करती। तो फ़र्क सिर्फ एक चीज़ क्या है और वो है कॉन्फिडेंस। तो अगर आप भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में कॉन्फिडेंस की कितनी टाइप्स होती हैं और कॉन्फिडेंस एक्चुअली में होता क्या है। देखो, कॉन्फिडेंस का मतलब है अपने आप पे यकीन करना, अपने आप पे बिलीव रखना। कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपको कितनी वैल्यू देते हैं, लोग आपकी कितनी तारीफ करते हैं, आपको किस नज़र से देखते हैं। कॉन्फिडेंस एक्चुअली में ये है कि आप अपने आप को क्या वैल्यू देते हो, आपकी नज़र में आपकी क्या वैल्यू है, आप खुद को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो और आपको खुद पे कितना यकीन है। और कॉन्फिडेंस हमेशा एक जैसा नहीं होता है, कॉन्फिडेंस की भी कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है रियल कॉन्फिडेंस। ये वो स्टेट है जहाँ बंदा अपने आप को पहचानता है, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस दोनों को एक्सेप्ट करता है और सिचुएशन को काल्मली हैंडल करता है। सेकंड नंबर पे आता है ओवर कॉन्फिडेंस। ये थोड़ा डेंजरस होता है। फॉर एग्जांपल, आपके एग्ज़ाम्स हैं और आपने उनकी अच्छे से तैयारी की, अच्छे से प्रिपरेशन की और अब आपको खुद पे बिलीव है कि आप पोजीशन ले लोगे। अब आप खुद से उम्मीद रखते हो, खुद को कहते हो यस आई कैन डू इट, मैं पोजीशन ले सकता हूँ, मैं टॉप पे आऊँगा। ये हो गया कॉन्फिडेंस, बिकॉज आपने तैयारी की है, आपको पता है मैंने सब कुछ किया है, मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, मैं टॉप पे आ सकता हूँ, सिंपल है। लेकिन एक वो बंदा है जिसने कोई प्रिपरेशन नहीं की, कोई तैयारी नहीं की और वो खुद से ये उम्मीद भी रखता है कि मैं टॉप पे आऊँगा। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। अब उसने अगर कोई तैयारी ही नहीं की तो सीधी सी बात है वो टॉप पे नहीं आ सकता, और जब उसकी पोजीशन नहीं आएगी उसका कॉन्फिडेंस तो गिरेगा ही गिरेगा, साथ में वो डिप्रेशन में भी चले जाएगा। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस को अवॉइड करो। और थर्ड नंबर पे आ जाता है शैलो कॉन्फिडेंस। ये एक फेक मास्क होता है जो कि लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस है, लेकिन एक्चुअली में ये एक फेक मास्क होता है। सामने से लगता है कि बंदा कॉन्फिडेंट है, लेकिन अंदर से वो नर्वस और इनसिक्योर होता है। सामने स्माइल कर रहा होता है, बोल्ड बात कर रहा होता है, लेकिन अंदर से वो डर रहा होता है। तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है, सिर्फ एक इल्यूजन है। तो अगर रियल ग्रोथ करना चाहते हो तो रियल कॉन्फिडेंस बनाओ, ना ही शैलो कॉन्फिडेंस और ना ही ओवर कॉन्फिडेंस। अब सवाल ये है कि कॉन्फिडेंस पैदा कहाँ से होता है, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। देखो भाई, कॉन्फिडेंस हवा में नहीं आता। कॉन्फिडेंस बनाने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक प्रिपरेशन और दूसरा माइंडसेट। फॉर एग्जांपल, आपकी एक स्टेज पे स्पीच है, अगर आपने प्रिपरेशन की हुई तो आपको पता होगा यार मैंने स्क्रिप्टिंग अच्छे से की है, मैंने अच्छे से डायलॉग बनाए हैं और मैंने प्रैक्टिस भी की है। तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपके अंदर ऑटोमेटिकली नेचुरली कॉन्फिडेंट पैदा हो जाएगा और आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका वॉइस टोन सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिकॉज आपको खुद पे ट्रस्ट है, आपने प्रिपरेशन की। और सेकंड वो है कि आपने कोई प्रिपरेशन ही नहीं की, ठीक है। अब आपको पता होगा कि आपने कोई डायलॉग याद नहीं किए, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं की, कोई आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो आप डर रहे हो गए यार अगर वहाँ जाके मैं भूल गया, कोई मिस्टेक हो गई तो मैं क्या करूँगा, मैं शर्मिंदा हो जाऊँगा। तो कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन से आता है। आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए यस मैंने रिसर्च की है, मेरे पास नॉलेज है, मैं वहाँ जाके बोल सकता हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाते हो। सेकेंड ही आता है माइंडसेट। अगर आपका थिंकिंग पैटर्न पॉजिटिव है, आप रोज़ खुद से ये बात करते हो यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट रहते हो। सो पॉजिटिव थिंकिंग करो और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो। लेकिन कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि यार मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मुझ में कॉन्फिडेंस आता ही नहीं। तो भाई सिंपल रीज़न है, आपकी हैबिट्स और आपका इन्वायरमेंट। अगर आप हर वक्त ओवर थिंकिंग करते हो, अपने आप को दूसरों से बात बात पे कंपेयर करते हो या अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली गिर जाता है। और सबसे बड़ा किलर है फियर ऑफ फेलियर। आप घूम फिर के इस डर में जीते हो कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। तो ये चीज़ आपको कभी कॉन्फिडेंट होने ही नहीं देती। और अब आता है असल सवाल कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करें। तो देखो भाई, इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि अपनी डेली हैबिट्स को चेंज करो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करो। जब आप अपनी बात दूसरों को क्लियर, सिंपल और इम्पैक्टफुल समझाते हो तो सामने वाला आपकी बात को सुनता है और वो आपको रिस्पेक्ट देता है, और वही रिस्पेक्ट आपके सेल्फ बिलीव को बूस्ट करती है।
कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सामने वाले को अपनी बात समझाना है। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको अपनी वैल्यू फील होगी और वही फीलिंग आपके लिए कॉन्फिडेंट बन जाएगी। तो जब तक आप अपनी बात को क्लियरली रखना नहीं सीखोगे तो आप कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाओगे। और दूसरा, अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करो। सीधे खड़े होना, आई कांटेक्ट बनाना और क्लियर टोन में बात करना, ये छोटी छोटी हैबिट्स आपके कॉन्फिडेंस को डबल करती हैं। नंबर 3, अपनी स्किल्स और नॉलेज पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है और आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास वैल्यू है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करो पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। रोज़ सुबह मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बोलो, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन अचीव एनीथिंग, यस आई एम कैपेबल, आई एम कॉन्फिडेंट। ऐसे पॉजिटिव टॉक करो खुद से। ये छोटे छोटे अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंस 1-2 दिन में नहीं आता। ये एक जर्नी की तरह है, ये एक मसल होता है। इसको आप जितना ट्रेन करोगे, जितना यूज़ करोगे, ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। देखो, कॉन्फिडेंस एक क्वालिटी नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। भले आपके पास पैसा ना हो, भले आपके पास नॉलेज ना हो, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो लोग आपको सुनते भी हैं और आपको वैल्यू भी प्रोवाइड करते हैं। सो बिल्ड रियल कॉन्फिडेंस, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस और ना ही शैलो कॉन्फिडेंस। अपनी प्रिपरेशन, अपने बॉडी लैंग्वेज और अपने माइंडसेट पे काम करो। एंड रिमेंबर, कॉन्फिडेंस इज द की दैट अनलॉक एवरी सिंगल डोर ऑफ सक्सेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।